आज हम भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक को नियंत्रण रिजर्व बैंक दो प्रकार से करती है या दो श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है मात्रात्मक उपाय, दूसरा है गुणात्मक उपाय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रात्मक उपाय। इसमें पहला है रेपो रेट। रेपो रेट का अर्थ बता दूं मैं आपको। रेपो रेट ब्याज की वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को या व्यापारिक बैंकों को धनराशि उधार देता है। धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को जो रकम उधार देती है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। स्टॉक को नियंत्रण रेपो रेट में वृद्धि या कमी करके किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं, जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देते हैं, ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है? व्यापारिक बैंक अपने नगद कोषों के निर्माण के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार स्टॉक सृजन कुप्रभावित होती है। इससे व्यापारिक बैंक की मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। रेपो रेट में बढ़ोतरी एक प्रकार से व्यापारिक बैंक को यह सचेत का संकेत है कि वे अपने मांग निक्षेप जनित दायित्व को व्यवस्थित रखने के लिए अपनी कासन मनी के लिए विवेकशील संचय बनाए रखें। यदि वह कासन मनी बढ़ाती है तो स्टॉक सृजन क्षमता घट जाती है और मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जैसा मुद्रा प्रसार के दौरान होता है। नेक्स्ट स्थिति है जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक को अपने नगद कोषों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से कम दर पर धनराशि उधार मिल जाती है, ब्याज की दर को घटा देती है। इससे बैंक के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मुद्रा संकुचन की स्थिति में सुधार होता है। रेपो रेट घटने पर व्यापारिक बैंक अपने रोकड़ में कमी कर देते हैं, जिससे स्टॉक सृजन क्षमता बढ़ जाती है। अब इसमें मेन है मुद्रा प्रसार की दशा में, जहाँ मुद्रा की पूर्ति पर रोक लगानी होती है तो रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। ये सार है, देखिएगा फिर से सुन लीजिए। मुद्रा प्रसार की दशा में जब मुद्रा की पूर्ति पर रोक लगानी होती है तो रेपो रेट बढ़ा दी जाती है, और मुद्रा संकोचन की दशा में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है तो रेपो रेट घटा दी जाती है। ये पहला हुआ रेपो रेट। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। अभी मात्रात्मक उपाय पढ़ रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ब्याज की उस दर को कहते हैं जिस पर व्यापारिक बैंक अपने अतिरिक्त संचय कोष को भारतीय रिजर्व के पास जमा कर देते हैं, जिससे उन्हें ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त होता है। सीधा अर्थ है, बैंक अपने अतिरिक्त कोष को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर देता है, जिससे उसे ब्याज मिलता है। इसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से व्यापारिक बैंक अपने अधिक कोष भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वे ज़्यादा कमाने के लिए वो अपने कोष को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना चाहता है। ठीक इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट में कमी। जब रिवर्स रेपो रेट घटती है तो व्यापारिक बैंक अपने अतिरिक्त कोष को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने से परहेज करती है। अब आइए बैंक दर। अभी मात्रात्मक उपाय ही चल रहे हैं। बैंक दर का आशय ब्याज की उस दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लेता है। इसके लिए कोई प्रतिभूति या सहायक प्रतिभूति नहीं ली जाती। ऐसे ऋण व्यापारिक बैंकों व्यापारिक बैंकों के तात्कालीन रोकड़ संकट दूर करने के लिए किए जाते हैं। बैंक दर सामान्यतः रेपो रेट से ऊंचा होता है। बैंक दर सामान्यतः रेपो रेट से ऊंचा होता है। बैंक दर के बढ़ने का प्रभाव। जब बैंक दर बढ़ती है तो व्यापारी बैंक स्टॉक सृजन के लिए नगद कोष निर्मित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से फंड उधार लेने में हतोत्साहित होते हैं। बैंक दर घटने का प्रभाव। जब बैंक दर घट जाती है तो व्यापारिक बैंक स्टॉक सृजन के लिए अपने नगद कोषों में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर वृद्धि कर लेते हैं। बैंक दर तथा ब्याज दर। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखेगा। बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर स्पष्ट कीजिए।